नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आज की बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग ने सितंबर महीने के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बड़ी खबर को लेकर आज हम एक मौसम विशेषज्ञ के साथ चर्चा करने वाले हैं, जो हमें सितंबर 2025 में होने वाली बारिश और इसके बढ़ते अलर्ट्स के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों इस बार बारिश को लेकर इतनी सतर्कता बरती जा रही है, क्या है इसके पीछे की वजह और हम कैसे रह सकते हैं सुरक्षित और तैयार। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं अजीत कुमार जी का। स्वागत करते हैं जो एमडी हैं शालिग्राम फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, मैं पूछना चाहूंगा जो सितंबर 2025 में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वो पर्टिकुलरली कौन से क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है और ये सामान्य वर्षों से इस बार कितनी अधिक बारिश होने का अनुमान है? देखिए, और वर्षों से काफी ज्यादा है। मतलब क्योंकि जो अलर्ट हम जो अनुमान जो जारी करते हैं, अनुमान में बदलाव भी करना पड़ता है, हो जाता है। हालांकि मौसम विभाग ने काफी मतलब उनके अब अनुमान अच्छे होते हैं, फिर भी जिस तरह से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कितने मतलब 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद का ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। हम बस 1-2 दिन का ही अच्छे से बता पाते हैं। और लगभग सारे जगह पे अगर रेड अलर्ट नहीं है तो ऑरेंज अलर्ट है या येलो अलर्ट है, तो अलर्ट सब जगह पे है लगभग। मतलब भारत के मेन जो एरियाज हैं, खास करके नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा ही है। सब जगह पे बारिश है और आप देख रहे हैं कि इतनी भयंकर वाटर लॉगिंग हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती है। आपने बचने की बात भी कोई पूछी थी क्या? जी सर, मैं आपसे बस ये चीज पूछी थी कि इस बार क्या अनुमान है कि पिछले सालों के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा बारिश इस बार हमें देखने को मिल सकती है, खासकर सितंबर के महीने में। क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि सितंबर तक आते आते मॉनसून थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, पर इस बार ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा इस बार क्या है कि जबकि ये मौसम मतलब जो अगर अपने इंडियन मौसम के हिसाब से कहें तो भादों का मौसम है, जो हम बोलते हैं भारतीय मौसम के हिसाब से। तो सावन तो बहुत बरसा, भादों भी उससे कम नहीं बरसा, ज्यादा ही बरसा। और भादों भी टुवर्ड्स द एंड है अब, जी क्योंकि इस बार सब जान रहे हैं कि सारे जो हिंदी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से सब चीजें पहले पड़ रही हैं। तो इतना जो इस तरह का मौसम का बदलाव आया है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो पर्यावरणविद जानते हैं, एक्सपर्ट लोग जानते हैं और बताते भी हैं। क्लाइमेट चेंज का असर है और मतलब जो हमारा हमारा जो क्लाउड्स है और क्लाउड बर्स्ट की जितने केसेस हो रहे हैं हिल्स में, दिल्ली एनसीआर जैसे जगहों पे तो हिल्स का बहुत फर्क पड़ता है। हिल्स के जो एनवायरनमेंट का फर्क जी यहाँ पे पड़ता है। और सारे तरफ आप देखें तो वही है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो। और यहाँ पे वाटर लॉगिंग है, आपका पानी जाएगा कहाँ? तो आपका पूरा कंक्रीट है। तो ये सब बहुत मेजर चैलेंजेस है जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। जो आप शायद आपने पूछा भी अभी कि प्रॉब्लम, हम समस्या से बचे कैसे, तो हमको वेस्ट मैनेजमेंट बेटर करना पड़ेगा, वेस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा और कंक्रीटाइजेशन को भी कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जहाँ कंक्रीटाइजेशन रोड का है वहां पे हमें जैसे जहां जहां पॉसिबल है ग्रास पेमेंट्स लगाए, ताकि पानी जमीन के अंदर जाए। जमीन के अंदर पानी नहीं जाता है, वही तो वाटर लॉगिंग होता है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल चीजें हैं। जी बच्चे पढ़ते भी स्कूल में, हम लोगों ने भी पढ़ा था, हम लोग के टाइम कम, अब तो और ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो जी ये समझना जरूरी है कि बेसिक्स हमको ठीक करना पड़ेगा, जी क्योंकि मौसम किसी के कंट्रोल में, मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हम लोग की एक मीटिंग भी थी जिसमें यूएस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई थी। मौसम को बारिश कराना, नहीं कराना, कैसे पोल्यूशन को हम चेंज, जी। मतलब पोल्यूशन के डायरेक्शन को अच्छा चेंज कर सकते हैं। जी सर, और तो वो अभी सब फिलहाल टेक्नोलॉजीज है। जी, तो अभी फिलहाल सर हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसका जमा जोड़ निकालें, कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी सितंबर में भारी बारिश होने का अनुमान यहां पर है पुख्ता तौर पर। कोई अभी बारिश से हम लोग को आराम नहीं मिलने वाला है अगले कुछ दिनों में। अच्छा सर, एक चीज, पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया सर, यहां पर भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने का खतरा इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? और ये कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं? पहले तो सर हम जब बादल फटने की घटना सुनते थे तो कभी कभार होती थी, एक बार सुनने में आ गया कि भाई वहां फला जगह बादल फटा, पर आजकल बादल फटना इतना आम क्यों हो गया है? इसकी क्या वजह है सर? देखिए, वजह तो पर्यावरण को जो संकट है वो है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ों में हम कितने बड़े बड़े रोड्स बना रहे हैं, बड़े अच्छे रोड्स बना रहे हैं वैसे, बड़े मतलब आने जाने के लिए जी सुविधा काफी बढ़ रही है। जी लेकिन रोड्स बढ़ रहे हैं तो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, बसेस की संख्या भी बढ़ रही है, बड़े बड़े ट्रक्स भी अब आने जाने लगे हैं। वो ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि पत्थर जो है, हिमालय जो पर्वत है, जो मेन हम उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर की बात करते हैं, तो मेन हिमालय पर्वत का एरिया, हिमालय पर्वत सबसे नए पर्वतों में से एक है, पहाड़ों में से एक है, पहाड़ श्रृंखला में से एक है। और जरा उसको हम जितना मतलब तोड़ते जाएंगे, उसको कंक्रीटाइज मतलब जो रोड बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए डिफोरेस्टेशन करते जाएंगे, उतना वो कमजोर होता जाएगा, पहाड़ और पत्थर। और वो फिर धीरे धीरे टूट टूट के मिट्टी बन जाता है, या जो ढह जाता है या बह जाता है, जो हम देखे
जैसे अभी उत्तराखंड का गांव पिछले महीने ही बहा था, और वहां से शुरुआत हुई, फिर हिमाचल और कश्मीर, आगे चल के और भी जगहों पे अभी खतरा है और बिल्कुल। डर है। और ये मौसम ये खास करके होता कब है? जुलाई जून से लेकर और समझिए कि अगस्त तक होता था पहले, लेकिन अभी मुझे लग रहा है सितंबर में भी होगा, जी और सर। अभी होने की संभावना है। सितंबर तक, वैसे अगस्त तक खत्म हो जाता था पहले। जबकि इस बार अगर मतलब जो हम लोग का इंडियन साइंटिफिक कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो अभी बारिश का मौसम खत्म हो गया है। भादो जैसे एंड हो रहा है, अभी एंड होने वाला है। तो तब ऐसा नहीं होता था, सावन के एंड या भादो के शुरू शुरू तक ये जो मतलब जो लैंडस्लाइड्स या क्लाउड ब्लस्ट ये सब का प्रॉब्लम कम हो जाता था। और ये इसलिए भी हो रहा है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, वहां भी बारिश तेज हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो क्लाउड्स जो है ना, मतलब सब कह सकते हैं नेचर में, जैसे हम लोग कंफ्यूज हैं, नेचर भी एक तरह से कंफ्यूजन में आ गया कि कब बारिश हो कब क्या हो। बिल्कुल। मतलब आप क्लाउड्स का पता नहीं, पेड़ कहाँ कट गए इतने सारे, तो कैसे मैनेज बिल्कुल। होगा एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बिल्कुल। चैलेंजिंग है। तो सर जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बन चुका है, जो एक अनियमितता आ चुकी है मौसम में, उसको लेकर क्या हम कर सकते हैं अपनी तरफ से? हम क्या उपाय कर सकते हैं कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जो जो इतना फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, इस पर रोकथाम हो जाए, इंसानी जिंदगी बच जाए? हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सर? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, यह बहुत जरूरी है। हम लोग कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। जी। बैम्बू है, गॉक्रिट है, जी। लाइमस्टोन है, इनसे अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा। एक तो दूसरा कि हम डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ना करें, बल्कि हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। पेड़ क्या है, मिट्टी को और पानी को बांधता है वो, मतलब वो एक मतलब इकट्ठा करता है वो, तो उससे काफी एनवायरमेंट ठीक रहेगा। ये सब चीजें। दूसरा प्लास्टिक्स जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स की सिर्फ बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल यूज प्लास्टिक्स को भी हम लोग को कम करना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक तो सरकारों के लिए आसान लगा तो उन्होंने बैन कर दिया, हालांकि अभी भी आप देख रहे हो सब जगह पे प्लास्टिक बिल्कुल। रहता ही है, बिल्कुल। कितना भी हम अवॉइड करें। तो ये जी। सब सिंपल स्टेप्स है, प्लस वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। इतनी पैकेजिंग की क्या जरूरत है? कभी भी कोई आपका डिलीवरी आता है, आप देखते हो कितनी पैकेजिंग होती है, तो पैकेजिंग भी रिड्यूस करें, और पैकेजिंग इको फ्रेंडली भी हो। जैसे अभी बहुत सारे फाइबर्स के ऑप्शन आ गए हैं, मेज है, कॉर्न है, और इवन बनाना लीव्स है, बहुत तरह के कोकोनट के बहुत सारे फाइबर्स हैं, उससे हम बना सकते हैं चीजों को, और जो बायोडिग्रेडेबल भी होगा और सेमी लिक्विड भी उसमें हम ले जा सकते हैं, जिससे जो बहुत सारे रेस्टोरेंट से लोग ले जाते हैं पैक करके, तो वैसे पैकेजिंग में हम ले जा सकते हैं ज्यादा। तो ये सब चेंजेस करना पड़ेगा अर्जेंट बेसिस पे, मतलब ऑलरेडी लेट हैं, तो बिल्कुल। अगर हमें करना है तो कल से करना है, मतलब कल जो बीत गया। नहीं सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए यहाँ पर। ये तो बहुत आसान सी चीज है, इसको हर कोई अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर सकता है कि बस एक जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल कर सकते हैं, डुएबल है। और मैं भी काफी हद तक करता हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% करता हूं, जी। बट हाँ 90-95% तो करता ही हूँ। जैसे बॉटल लेके जाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। बॉटल का रंग ऊपर से उड़ गया है, लेकिन अंदर का तो स्टील ठीक ही है, तो हम उसको यूज करते हैं। तो इस तरह की सिंपल चीजें हम कर सकते हैं, उससे बिल्कुल। बहुत आसानी। जैसे आज ही हम एक फंक्शन में गए थे, हालांकि पेपर के कप्स थे, लगभग 10-12 कप में पी जाता सुबह से शाम जी। तक, तो जी। वो 10-12 कप्स तो हमने बचा लिए। और बिल्कुल। प्लास्टिक का होगा तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल। तो इस तरह के बिल्कुल। छोटे स्टेप्स हैं, हम ले सकते हैं। और फंक्शंस में लोग आते हैं तो हम उनको कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज अपने बॉटल्स लेकर आइए। हमारे बहुत सारे दोस्त, एनवायरमेंटलिस्ट दोस्त खास करके, या जो अवेयर है लोग, वो लोग बॉटल्स लेके जाते हैं या ग्लासेस लेके जाते हैं अपने। नहीं सर, बहुत अच्छे सजेशंस आपने दिए। अच्छा सर, जो मैदानी इलाके हैं जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहां पर सर इतनी फ्रीक्वेंटली बाढ़ की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इस चीज को बहुत ही फ्रीक्वेंट बना रहा है? हम देखते हैं कि दिल्ली में जरा सी बारिश हुई, दिल्ली वेनिस बन जाता है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जरा सी बारिश हुई, निचले इलाकों में पानी भर जाता है। और बिहार की स्थिति तो सालों से हम देख ही रहे हैं। तो सर क्या प्रॉब्लम्स हैं इतने ज्यादा फ्लड्स की? इसको कैसे अवॉइड देखिए करें? और मतलब इसको मतलब ये बार बार क्यों उत्पन्न हो रहा है, वो भी इतना फ्रीक्वेंटली? बिल्कुल। देखिए इसका एक एक है कि जो डैम्स होते हैं ना, तो डैम्स के अंदर सिल्ट जमा होते रहता है विथ टाइम, और उस सिल्ट के बाद फिर ऊपर पानी आ जाता है। तो एक तो प्रॉब्लम वो है, डैम्स बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते थे पहले, एग्जांपल देता हूं आपको। पहले बाढ़ आता था तो बाढ़ 10 दिन के लिए आता था, 5 दिन के लिए आता था, और बहुत सारा फर्टाइल चीज लाके खेतों में छोड़ के चला जाता था। अब बाढ़ आता है 5-6 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए। जो आप बिहार यूपी की आपने बातें की, मैं दिल्ली एनसीआर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लड प्लेन्स में। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत ही यूनिक मतलब साइंटिफिक चीज है, जी। जो हमने देखा है, खुद से अपने आंखों से देखा पहले 12-14 साल पहले, लगभग 2011 में। देसी गाय का गोबर और गोमूत्र जहां रहता है, वहां मिट्टी के अंदर पानी जल्दी घुसता है, क्योंकि अर्थवर्म्स
दिन में सैकड़ों बार ऊपर नीचे करते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज है। उससे क्या है, वाटर, पानी का जो लेवल है एक्विफर में बढ़ जाता है, तो आपको फ्लडिंग नहीं होगा और ड्राउट भी नहीं होगा। तो वाटर लेवल जो कम हो गया उसका ये भी कारण है कि वाटर सारा सरफेस से निकल के बह जाता है और समुद्र में चला जाता है, या बड़ी नदी में चला जाता है, या हमारा जो वाटर लॉगिंग रह जाता है ऊपर में, रोड्स के ऊपर। ये एक बड़ा मेजर चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तो ये 2-3 चीजें हैं। प्लस हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, जो आपने बोला कि वेस्ट इंक्रीज हमने कर दिया। अब गांव में भी आप देखेंगे तो लोग जो पहले पत्तल में खाते थे, जो आपको याद होगा अगर बचपन में कभी गांव गए हो तो, लीफ प्लेट्स में हम लोग खाते थे बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल, अब अच्छे से किसमें याद है खाते हैं सर। तो अब बिल्कुल प्लास्टिक में खाते हैं, और एक और जो थर्मोकोल में खाते हैं, और वही नहीं, खाने के बाद उसको जला देते हैं। अब बिल्कुल सोचिए आप कितना हम पोल्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले गांव में जो भी हम नाली का पानी होता था उसको हम लोग मोरी बोलते थे बिहार में, गांव में। वो कच्चा होता था, तो क्या होता था, कुछ दिनों में ना, 5-6 दिनों में वो धूप से वो फिर कंपोस्ट बन जाता था अपने आप बिल्कुल से। आप सोचिए कितना फर्टाइल हो गया लैंड। जी कुछ सर। करने की जरूरत नहीं, हमें कोई खाद डालने की जरूरत नहीं थी, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स। दूसरा, हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब डाल रहे हैं ना, ये भी अलग प्रॉब्लम है। हमारे बहुत सारे चीजों का जो इंटर रिलेटेड चीजें हैं, जो केमिकल्स जाते हैं पानी में, वो सब, उसके कारण भी हेल्थ खराब होता है। और हम लोग को अब वापस गांव की ओर जाना बहुत जरूरी हो गया है। अभी आज ही हमारी कुछ ट्राइबल्स लोग के साथ मीटिंग थी, तो हमने बोला आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोग ट्राइबल्स हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। बिल्कुल सबसे खुशनसीब आप ही लोग हैं, सेकंड में गांव वाले हैं, थर्ड में छोटे शहर वाले, और सबसे मूर्ख हमारे जैसे लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में रह रहे हैं, बिल्कुल या बिल्कुल मुंबई जैसे बिल्कुल शहर सर। में। क्या खतरे ही खतरे हैं हेल्थ के लिए और जी। एनवायरमेंट के लिए। अच्छा सर, जो तो वो इस हम ये बिल्कुल सब करेंगे अगर, तो हमारा एक्यू लेवल भी कम हो जाएगा। एक्यू लेवल 100 से नीचे करना दिल्ली एनसीआर के लिए मुश्किल नहीं। हम ग्रैब कुछ दिन और ज्यादा क्यों नहीं लगाते हैं, हम बिल्कुल सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स के रूप में क्यों यूज करते हैं। वो थोड़ा एक ये चीज बढ़ाना पड़ेगा। मैंने पहले जी लिखा भी है, बोला भी है उसके ऊपर जी कि ग्रैब का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। थोड़ा कष्ट होता है, बट हम जी समझते भी तभी है। जैसे कोरोना के टाइम आपने देखा होगा, पानी साफ हो गया था, हम जी यमुना पे प्लांटेशन के लिए गए, इतना पानी साफ, हम यमुना में हमने कितने सालों बाद, 20-30 सालों बाद पैर डाला, हाथ डाला, बिल्कुल पानी इतना साफ था। जी सर। और चिड़िया दिख रही थी साफ, जो चिड़िया दिखती जी नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, सब इंपॉर्टेंट है। और ये इसके लिए हमने ट्रीटी साइन किया है, भारत ने भी साइन किया है। एक जो बायोडाइवर्सिटी की ट्रीटी है, एक डिजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन की ट्रीटी है, और एक एक क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी। इस पे हमने जी साइन किया है सबको, और जी सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी हुआ तो लोग खुश होंगे, टेंशन नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पॉल्यूशन भी उससे भी कम होता है। प्रेम से रहते हैं लोग, मिल के रहते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं। अब सबको अलग अलग चाहिए तो बिल्कुल। पॉल्यूशन बढ़ेगा ना आपका, अच्छा सर, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस साल मॉनसून से इतनी अधिक बारिश जो हो रही है, उसका मेन साइंटिफिक रीजन क्या है सर? बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो मैं साइंटिफिक रीजन जानना चाहूंगा कि क्या प्रेशर बना है, क्या हुआ है जो इस बार आसमान से इतनी बारिश बरस रही है? ये बड़ा, मैं आई थिंक मैं उतना आपको अच्छे से नहीं इसलिए बता पाऊंगा कि मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूं, मैं जी काम करता हूं जमीन पे। इतना जरूर बोलूंगा कि जितना भी जो हमारे हमारे जो चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए हैं, खास करके इस साल, जैसे हम लोग बात करते थे पहले, आपको टेम्परेचर की ही बात करूं। टेम्परेचर का पहले बात हुआ कि टेम्परेचर इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसके समय से 1 डिग्री 1.5 डिग्री, फिर हम 95 के लेवल से हम बात कर रहे हैं कितना बढ़ रहा है। तो जितनी जो ये सब चीजें हैं, टेम्परेचर का इतना ज्यादा बढ़ना, तो बारिश भी होगा, और हो सकता है कि हमारा इस बार विंटर्स बहुत ज्यादा ठंडा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। विंटर्स हो सकता है बहुत ज्यादा ठंडा हो, कहीं हम आइसेज की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे। बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं इन सब इश्यूज के ऊपर। जी और फिर कई बार हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, स्मॉग टावर्स, बहुत सारी चीजें, तो वो कहीं ना कहीं तो रहता है ना, वो एनवायरमेंट से जाता बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक स्पेसिफिक कारण आपको मैं नहीं बताऊंगा, जी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जो रीजंस है ना हमारे, जो ओवर पॉल्यूशन, जैसे जो भी पानी, बारिश में भी क्या होता है, हमारे एसिड रेन जैसा भी, मतलब क्या क्या बारिश में आपका गिरता है, निकलता है, और पानी फिर रह जाता है, फिर आपका वापस वही जाता है, जो धूप में जो पानी के अंदर धूप आता है, सिंपल सा अगर बोला जाए तो, उसी के बाद क्लाउड बनता है, फिर रेन्स होते हैं उससे। तो ये सब काफी होता है। पानी का जल जमाव भी काफी है जगह जगह पे। आप देखेंगे कि पिछले मई के बाद से, जून से देख रहा हूं मैं दिल्ली एनसीआर में, जहां भी जा रहा हूं, चाहे गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, सब जगह पे जल जमाव है। मतलब ऑलमोस्ट जो है आपका, जब भी बारिश होती है तो एक दिन, आधा दिन, 2 दिन रहता है जल जमाव, फिर बारिश हो जाती है 2-3 दिनों बाद, फिर वैसा हो जाता है। रोड्स भी टूट गए हैं आपके। तो बहुत सारे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसको देखना पड़ेगा। और बिल्कुल मतलब एकदम से आप साइंस टेक्नोलॉजी से सिर्फ आंसर नहीं दे सकते। जैसे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने काफी सारे प्रेडिक्शंस किए, और अच्छे प्रेडिक्शंस किए, पहले के मुकाबले काफी अच्छे प्रेडिक्शंस हो गए हैं। अब तो शायद कुछ ही किलोमीटर के अंदर का वो बता देते हैं, वहां तक वो पहुंच गए बिल्कुल। हैं। लास्ट जो हमारी मीटिंग थी उसमें बता रहे थे सब लोग। अच्छा सर, तो वो हुआ है, लेकिन जी जी हाँ, अच्छा सर, sure. जो जलवायु परिवर्तन का इस भारी वर्षा पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और सर एक ये चीज क्या है, भविष्य में सामान्य हो सकता है
हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जो भी इम्बैलेंस हुआ है हमारी नेचर में, जिसकी वजह से हमें इतने ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस फेस करने पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है तो एक्सट्रीम हो रही है, सर्दी हो रही है तो एक्सट्रीम हो रही है, तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? हमारे पास है ऑप्शन, अभी है समय हमारे पास? कर सकते हैं, मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं हम लोग। बस यही है कि पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब हर एक लेवल पे, जैसे मीडिया के लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह से बिजनेस हाउसेज जो है काम करें, सरकारें काम करें, पॉलिसीज में आए वो पॉलिसीज, और उसको इनेक्ट भी, मतलब रूल को इम्प्लीमेंट भी हम कर पाए। ये सारी चीजें एक साथ करेंगे तो बिल्कुल हो पाएगा। और नेचर देखिए एक बैलेंस करती है अपने तरीके से, शायद नेचर बैलेंस कर रही है टेम्परेचर को, नहीं तो इस साल शायद हम 50-52 डिग्री दिल्ली में देखते। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं नेचर ने एक तरह से बैलेंस किया, हमें रिस्पाइट भी मिला, आराम भी मिला, ये बात नहीं है। जी। लेकिन फिर वो हम उस पानी को मैनेज नहीं कर पाए। पानी को अगर मैनेज करते, पॉन्ड्स होते हमारे पास, लेक्स होते, तो वाटर लेवल भी बढ़ जाता और हमें बिल्कुल ये दिक्कत भी नहीं होती, मतलब बिल्कुल इतनी सारी। तो बिल्कुल इंक्रोचमेंट से सर। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमें अपने लालच पे कंट्रोल करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। जी। अच्छा सर, भारी बारिश से फसल हो गया, हमारे वाटर रिजर्वॉयर्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, हम लोगों का हेल्थ हो गया, तो सर इसके इतने हैवी रेनफॉल के इन सब चीजों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? मतलब सीधा सा मेरा सवाल है कि जो ये ओवर रेन हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारा पानी का लेवल काफी बढ़ गया है। कहीं कहीं पे लोग कलेक्ट कर भी रहे हैं, राजेंद्र भाई जैसे राजेंद्र सिंह है वाटरमैन, उन्होंने काम किया, और काफी लोगों ने काम किया है, मतलब राजस्थान में और भी कई मतलब राज्यों में, एक जगह पे नहीं, तो उससे थोड़ा बिल्कुल फायदा हुआ है। लेकिन इससे नुकसान इसलिए होगा ज्यादा। आप समझिए, हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है ह्यूमंस के पास, हमारे पास दिमाग है, रिसोर्सेज है, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं से बच जाते हैं। जानवरों के पास थोड़ा कम है, और पेड़ पौधों को तो और कम है। तो अब पेड़ पौधे कैसे बचेंगे, खेत खलिहान कैसे अपने आप को इतनी जल्दी अडेप्ट कर लेगा? अभी बारिश नहीं है, जैसे हम तो घर में घुस जाएंगे, रेनकोट पहन लेंगे, तो वो, लेकिन वो क्या करेगा, खेत को हम कहाँ ले जाएंगे? तो ये चैलेंजिंग है, नुकसान ही है, फायदा तो बहुत कम है। हाँ, ये है कि कभी वाटर शॉर्टेज था, वाटर अधिक आ गया तो वो फायदा हो गया इस तरीके से। अदरवाइज तो दिक्कत ही दिक्कत है हम लोगों को, मोस्टली प्रॉब्लम ही है हमारा। तो हमें जो वापस आपने जो बोला ना, वापस आने के लिए हमें टाइम लगेगा, शायद 5-10 जी। साल में अगर हम लोग मेहनत करें तो वापस हम आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा सर, जो ये इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश के दौरान लोगों को सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? क्या क्या प्रिकॉशंस लोग ले सकते हैं, क्योंकि बारिश में कई बार काफी हादसे भी हो जाते हैं, हम देखते हैं। बिल्कुल। एक तो है कि मैं कहूंगा, अब जिस तरह से बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, इतने सालों में हमने ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया, बट अब तो करना पड़ रहा है। तो एक तो सब हमेशा बारिश में, क्योंकि भीगने के बाद बीमारियां बहुत सारी और हो जाती हैं, तो एक तो बारिश में रेनकोट लेके चले। दूसरा, जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तब अवॉइड करें जाना, अनलेस की जरूरी ना हो। अवॉइड करें व्हीकल्स भी उस तरह के लिए, जैसे टू व्हीलर्स के लिए ज्यादा रिस्क रहता है, साइकिल हो या बिल्कुल बाइक्स हो, तो वो सब हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और थोड़ा अवॉइड करें वर्क फ्रॉम होम। मैं तो कहता हूँ कि काफी सारा काम वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं एक जगह पे हूँ, आप अलग जगह पे, बट काम तो हो रहा है ना। बिल्कुल तो इस तरह की चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे हम कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जितना ये अवॉइड करें, मतलब। जी। और दूसरा क्या है कि मौसम के हिसाब से खान पान बहुत जरूरी है। जो आपने पूछा ना कि क्या हम कर सकते हैं, जब जैसा मौसम हो, जैसे वैसे तो अभी सितंबर का महीना है, लेकिन मौसम देखा जाए तो अगस्त जैसा शायद है, या सावन भादो का जो मौसम है, उस मौसम के हिसाब से खान पान, दिन के समय के हिसाब से खान पान करें तो हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, बिकॉज हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों जुड़े हुए हैं। प्लस आपका जो एज है और आपका बॉडी का जो नेचर है, चार चीजें डिटरमाइन करती हैं आप कैसा हेल्थ को ठीक रखें। चारों चीजों मिलाकर ही आप कर सकते हैं इसको इम्प्रूव। बिल्कुल। अच्छा सर, एक ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं, मुझे पता है आप भी बहुत बिजी हैं, तो एक आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, यहाँ पर ये बात तो रही सितंबर की, सितंबर के बाद अक्टूबर में रेनिंग पैटर्न कैसा दिख रहा है सर? क्या क्या अंदाजा है, क्या अनुमान है? क्या मानसून पूरी तरह समाप्त हो जाएगा या फिर ड्रिजलिंग हम देखते रहेंगे अक्टूबर के महीने में भी? अक्टूबर में कम बारिश, मुझे लग रहा है बारिश कम होगी, ऐसी संभावना लग रही है अभी अभी के हिसाब से। बिल्कुल लेकिन मुझे लग रहा है फिर भी अब जो जिस तरह का मौसम हो गया है ना, बारिश अब शायद हर महीने में होगी। कम हो ज्यादा हो वो एक अलग बात है। तो ये एक रिस्क थोड़ा हो गया। मौसम होता है ना, आप जब अलाइनमेंट आपका गड़बड़ा जाता है गाड़ी का या किसी भी चीज का, तो गाड़ी ऊपर नीचे होकर चलती है, तो बिल्कुल वैसे ही मौसम ऊपर नीचे होकर अभी चल रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन बिल्कुल हाँ, उम्मीद है कि अक्टूबर में बारिश कम होगी। 15 सितंबर के बाद शायद, मतलब 10-15 सितंबर के बाद शायद बारिश थोड़ी
कम हुआ। अच्छा, अभी आने वाले जो 10 दिन हैं, 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक, यहां पे हमें भारी बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल भारी बारिश मिलेगी या मीडियम बारिश मिलेगी, और अक्सर होगी। कब बारिश होगी पता नहीं होगा आपको। अच्छा तो सर, आप हमेशा पहाड़ों पे और तैयारी करके मैदानी, जाएं। पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों जगह? दोनों जगह ही होगी, कि पहाड़ों में क्या होता था कि अगस्त तक मौसम ठीक हो जाता था, लेकिन अभी उधर भी बारिश अभी भी हो रही है। जी तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग चीज है, इसलिए अभी पहाड़ों पे लोग ना जाएं, घूमने ना जाएं। और वैसे भी घूमने जाते हैं तो लिमिटेड लोगों को जाना चाहिए, इतने ज्यादा लोगों को नहीं जाना चाहिए। वो एनवायरमेंट पे असर होता है उसका, और लोगों जी का सर। रिस्क भी रहता है लाइफ का। जी सर। डिजास्टर का जोन होते हैं वो। जी सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को इलैबोरेट करा, समझाया क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बारिश का पैटर्न कैसे रहने वाला है, हम कैसे अपने एनवायरनमेंट में बैलेंस रख सकते हैं। तो सर इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। जी सर। तो अभी हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में बारिश का रूप कैसे रहने वाला है, आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, और हम अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी नेचर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से बैलेंस बनाने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो आपका अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमसे जरूर पूछिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है वो भी जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।